आप देख रहे हैं जन आवाज। भाजपा विधायक संजय पाठक सत्ता और पैसे के नशे में इस कदर चूर हो गया है कि अब खुलेआम गुंडागर्दी और जमीनों में कब्जा करने के साथ साथ विरोध करने वालों पर जानलेवा हमला करने और करवाने पर आमादा हो चुका है। आपको बता दें कि दुगाड़ी नाला स्थित क्वींस किचन अब जो राजनीति का तीर्थ स्थल बनने के अलावा यातनागृह भी बन चुका है, जहां पर अपने भारतीय जनता पार्टी के आकाओं को बुलाकर राजनीतिक खिचड़ी पकाने के अलावा अपहरण कर थर्ड डिग्री के लिए यातना स्थल बन चुका है। हालांकि आज की घटना संजय पाठक और उसके पाले हुए गुंडों के द्वारा मदन मोहन चौबे वार्ड निवासी 74 वर्षीय बुजुर्ग राजीव चतुर्वेदी के ऊपर दर्जन भर लोगों के साथ मिलकर लात घुसा डंडा से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। परिजन द्वारा घायल को कटनी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर अभी भी घायल श्री चतुर्वेदी की हालत गंभीर बनी हुई है और वह अब तक होश में न आने कारण पूरा परिवार चिंता में है। साथ ही इस भयानक आतंक मचाने वाले संजय पाठक और उसके गुर्गों से पूरा परिवार दहशत में है। साथ ही साथ पाठक द्वारा अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए शहर की आबो हवा में जहर घोलने का काम कर रहा है। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात तो यह है कि संजय पाठक और उसके गुंडों द्वारा हमलावर पर कार्रवाई करने की जगह पुलिस खुद वर्दी वाला गुंडा की भूमिका निभाने में जरा भी परहेज नहीं की। उल्टा ही रंगनाथ थाना प्रभारी नितिन कमल एवं थाने का समस्त स्टाफ राजीव चतुर्वेदी के घर में घुसकर उसे थाने उठा ले गए और वहां पर भी विजय राघवगढ़ भाजपा विधायक संजय पाठक और उसके मवाली टाइप गुंडों ने जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, थाने के अंदर रंगनाथ थाना प्रभारी नितिन कमल और स्टाफ ने मिलकर घायल के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देने वाले संजय पाठक और उसके गुंडों के अलावा पुलिस की गुंडागर्दी का शिकार हुए घायल के कान, हाथ और शरीर के अन्य जगहों पर चोट के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी पुलिस आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्यवाही न करते हुए अपराधियों के हौसले और भी ज्यादा बुलंद करने में लगी हुई है। इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन के संज्ञान में आने के बावजूद भी किसी तरह की एफआईआर दर्ज न करने पर भी पुलिस के आलाधिकारी के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े होना लाजमी है। अब देखना यह है कि एक बुजुर्ग के ऊपर जानलेवा हमला करने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूमते रहेंगे या फिर रसूखदार भाजपा विधायक संजय पाठक की चौखट में नतमस्तक होकर चरण चुंबन करने में लग जाएंगे। कटनी से ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज। क्या मामला हो गया? ये मेरे पापा है, मेरा नाम काजल चतुर्वेदी है। ये मेरे पापा हैं श्री राजीव कुमार चतुर्वेदी। इनकी उम्र लगभग 74 साल है। आज सुबह 10 साढ़े 10 बजे के करीब संजू पाठक, मनीष पाठक, आशीष पाठक, नाजिम खान और रंगनाथ थाने के जो थाना प्रभारी हैं नितिन कमल जी, ये सारे लोग एक साथ हमारे घर के सामने की जमीन पे कब्जा करने के उद्देश्य से आए। जब पापा ने उनको मना किया तो उन्होंने पापा को मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। थाने ले गए। वहां से थाने की ले गए था। हमारे घर के बाकी लोगों को बाहर उसके बैरिकेड्स लगा के उनको अंदर नहीं जाने दिया। हमने देखा पापा को उन लोगों ने 8-10 पुलिस वालों ने मिलके मारा। हम इनको वहां पर लेके आए हैं तो इनका बीपी 200 के ऊपर है और इनके पूरी बॉडी पे चोट, खरोंचे के निशान है। डॉक्टर का कहना है कि कमर के पास इनके अंदरूनी चोट आई है, जिसकी वजह से इनके इतना दर्द है और इनके सिर में, कान के पास पूरा कान सूजा रखा हुआ है, कान पे इतनी जोर से मारा। तब से बेहोश है, ना कोई एफआईआर थी, ना किसी तरह की कोई रिपोर्ट थी। ये बेहोश है। हमारे पापा जब ये होश में आएंगे उसके बाद ही हम बाकी हमें बता पाएंगे कि क्या हुआ, कैसा हुआ। संजू पाठक कौन है? संजू पाठक हमारे यहाँ का मंत्री है, विधायक है बिजरावगढ़ के। मंत्री नहीं है, पहले मंत्री थे, पूर्व मंत्री थे। उसने खुद मारा है क्या? उन्हीं से हाथापाई हुई है। उन्होंने कहा मैं कौन हूँ, मैं तुमको बता दूंगा, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको घर से उठवा के नहीं मारूं तो मेरा नाम बदल देना। इस टाइप का किया और मारा है उन्हें। पहले उन्हीं ने पापा के ऊपर हाथ उठाया, उसके बाद फिर उन्होंने पुलिस वालों को बोला तो पुलिस वाले पापा को उठा के ले गए घर से। पुलिस वाले क्यों ले गए थे? कोई मामला दर्ज था क्या उनका? कोई मामला कुछ भी दर्ज नहीं था। सिर्फ संजय पाठक के कहने पे उठा के लेके गए इनको। और उसके बाद हमारे परिवार के जो बाकी लोग थे, क्योंकि हमारा एक समृद्ध परिवार है, और पहले हम लोग भी पॉलिटिक्स में थे, मगर कभी भी हम लोगों ने बहुत साल हो गए उस चीज को छोड़े हुए। लेकिन हम क्योंकि प्रतिष्ठित परिवार है, अगर हमारी जमीन या हमारी चीज पे कोई कब्जा करता है तो बोलने का अधिकार रखते हैं।
हमारे, और इसी वजह से पापा ने उन लोगों को मना किया, मगर क्योंकि आज की डेट में वो पावर में है तो उनने पापा के ऊपर हाथ भी उठाया और फिर पुलिस वालों से बोला, ये पापा से बोला कि हम तुमको जान से मरवा देंगे, और उनको पुलिस वालों से बोला कि इनको ले जाओ। इसके पहले भी क्या विवाद हुआ है आपका? कोई विवाद नहीं, पहली बार हुआ है कोई ऐसा? पहली बार हुआ है, कोई विवाद क्या नहीं। मामला कायम हो गया आपको तरफ से? कोई मामला कायम नहीं हुआ है, हमें इस चीज की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस सुन रही कि नहीं सुन रही इसमें आपकी शिकायत? कोई नहीं सुन, पुलिस वाले कोई बात नहीं सुन रहे हैं हमारी। वो तो जाने से भी वो हम लोगों को, पापा को थाने में से लाने, जब वो बेहोश हो गए हैं तब हम उन्हें थाने में से लेके आए। इसमें एसपी से शिकायत किया आपने अभी तक? हमने एसपी सर से भी बात करी तो उन्होंने बोला अब आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी। और संजय पाठक के खिलाफ कोई मामला कायम कर रही पुलिस? अभी तक तो कोई मामला अभी कायम नहीं करी, हम पापा के तो होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, और पुलिस को इनको लाने का, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो क्या करेंगे आप? पुलिस कार्रवाई, हम इस मामले को रजिस्टर करवाएंगे, हम आगे तक इस चीज के लिए बोलेंगे। इतनी कटनी में इतनी अराजकता, इतनी गुंडागर्दी हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। बिना ऐसा थोड़ी ना है कि बिना एफआईआर के किसी को भी पकड़ के, किसी को भी थाने में किसी को भी पिटवा देंगे। तो संजय पाठक ने बुरी तरीके से पूरे कटनी में गुंडागर्दी कायम की हुई। क्या ये नाम कोई है? स्थिति, ये कटनी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है सिर्फ संजय पाठक के कारण। पैसे के बल पे वो कुछ भी कर सकता है। आज मीडिया वाले और पेपर वाले पापा के साथ हुए इस मामले को लिखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है, जैसे हमको पता चल रहा है, सब कह रहे हैं सबको पैसा मिल गया, कोई नहीं लिखेगा। इस तरह की स्थिति है कटनी की। क्या नाम है आपका? हमारा नाम काजल चतुर्वेदी। आपके कौन है? ये हमारे पापा हैं। क्या मामला है? क्या हो गया? ये आज सुबह तो सवेरे मेरा नाम अंकुर चतुर्वेदी, मदन मोहन चौबे वार्ड भट्टा मोहल्ला का निवासी हूँ। हमारे घर के सामने आज सुबह बिजरावगढ़ विधायक संजय पाठक ने कुछ ईंटा और रेता गिरवा दिया बिना हमारे लोगों से, परिवार के लोगों से बातचीत किए। तो जब सुबह हमने देखा कि हमारे घर के बाहर कौन रेता ईंटा गिरा रहा है, कौन यहाँ कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो जब जाके उनको ये सब करने के लिए मना किया तो उन्होंने चाचा के साथ अभद्र भाषा में बात करना चालू कर दिया, उनसे धक्का मुक्की करने लगे। तो उनको बताया कि आप यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, बिजरावगढ़ का विधायक हूँ, पूर्व मंत्री हूँ और मैं जो चाहे वो करवा सकता हूँ यहाँ। तो उनको बताया गया, उनको मौके पे जमीन के कागज दिखाए गए कि ये रहे जमीन के कागज, आप तहसीलदार पटवारी को बुला के नपवा लो, ये सब पूरा बाउंड्री ऑलरेडी वहाँ बनी हुई है, एरिया ऑलरेडी डिमार्केटेड है। आपने हमारे घर के सामने ये सब करके और दीवार बना के और कब्जा करने का आपका कोई मतलब नहीं था। उनको जब ये सब बोल के वहां से करने लगे तो वो धक्का मुक्की पे उतर आए। उन्होंने चाचा के साथ मारपीट करी। उन्होंने बताया कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं बिजरावगढ़ का विधायक हूँ, मैं देख लूंगा तुमको। और पुलिस प्रशासन को इनने फोन करके बुलाया, क्योंकि ये बाहुबली है, ना कोई एफआईआर रजिस्टर हुई है, ना कोई केस दर्ज हुआ है, और पुलिस 20-50 पुलिस घर आ गई और ऐसे किसी को घर से उठा के ले गई। मैंने बोला कि जब अगर उनका, हम आपको यहाँ सब कागज दिखा रहे हैं, जमीन हमारी है, पूरा कब्जा हमारा है, आप विधायक जी को बुला के पुलिस थाने में बिठाइए, हम भी पीछे से आते हैं। ये तो विवादित काम जो किया है वो विधायक जी ने किया, यहाँ दूसरे की जमीन पे ईंटा और रेता गिरा के और कब्जा करने का काम। कितने लोगों ने मारा है? 3-4 लोगों ने वहां धक्का मुक्की करी है और उसके बाद फिर इनने पुलिस प्रशासन को बुला के लेके गए हैं। पुलिस इनको अपने साथ लेके गई है और कोर्ट के अंदर, थाने के अंदर इनके साथ मारापीटी की है। किसके द्वारा मारपीट की गई थाने के अंदर? पुलिस के द्वारा मारपीट की गई है। नितिन कमल जी थे उसमें, सिंह साहब जो टीआई है वहां के वो भी इन्वॉल्व है, साला पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व है, उनको सबको, जबकि मौके पे जमीन के कागज, ऋण पुस्तिका, खसरा, नक्शा सब दिखा दिया गया था। उसके बाद अगर उनको कहीं शक की गुंजाइश थी, वो तहसीलदार पटवारी को बुला के उसका सीमांकन उनका कहना क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो हमारी जमीन कब्जा करना चाहते हैं। वो ऑलरेडी एक केस जो बाउंड्री बनी हुई है, वो केस ऑलरेडी वो हार चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट तक से उनका फैसला एडमिसिबल नहीं हुआ, हाई कोर्ट से वो हारे हुए हैं। ये जो जमीन जहां बाउंड्री वॉल बनी है, ये बाउंड्री वॉल भी टूटनी है, मगर क्योंकि वो इतने बाहुबली हैं, शासन प्रशासन का इतना जोर है कि आज 1 साल के ऊपर हो गया है, वहां एविक्शन का केस नहीं हो पा रहा है। वो बाउंड्री वॉल टूटनी है पूरी, वहां वो भी अवैध कब्जा है। आज जो मारपीट की घटना हुई है, इसमें क्या वो पाठक जी भी थे क्या? पाठक जी भी शामिल थे उसमें, और फिर सारे उनके जितने गुर्गे थे वो सब साथ थे। और फिर ये सब इनको वहां थाने लेके गए हैं और थाने में पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर इनके साथ, और
सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि थाने में उनके नाजिम खान, अनुज तिवारी, ये सबको अलाउ किया जा रहा है अंदर जाने के लिए, और हम लोगों को, मेरे चाचा है, मेरे को बैरिकेड लगा के 100 मीटर दूर पर रोक दिया कि तुम लोग नहीं जा सकते। हमको जाने को मना किया है, ना कोई FIR है, ना कोई केस रजिस्टर है, ना कोई अरेस्ट वारंट है, और थाने में ले जाके ऐसी बर्बरता हो रही है। इतना अंधेर मचा दिया, बिल्कुल अंधेर कर दी, मचा दी है। मतलब आज की डेट में जिसके पास पैसा और जिसके पास पावर है वो नंगा नाच नाचे, शहर में कोई बोलने वाला नहीं है। ये हालत हो गई है। काहे से मारे? हाथ पैर से मारा है, डंडों से मारा है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है श्री राजीव चतुर्वेदी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अंकुर चतुर्वेदी। मतलब मेरा तो यही कहना है कि बिल्कुल अंधेर कर दी है, और चौपट राजा वाला काम है कटनी शहर में। आपके पास अगर धन और बाहुबल है, आप नंगा नाचिए, आप किसी के सिर फोड़ दीजिए, कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसे की पावर है, आप बाहुबली है, आप जो मर्जी चाहे नंगा नाच नाचिए शहर में। आपके तरफ से कोई मामला कायम हुआ है? हमारी तरफ से कोई मामला ही नहीं कायम किया गया ना। हमको जब थाने में ही नहीं घुसने दिया जा रहा है तो मामला कौन कायम करेगा हमारा? पुलिस क्या बोली इस पर? पुलिस बोली कि पुलिस तो ये नीलकमल, क्या नाम है उनका, नितिन कमल, और एक जो TI साहब है, सिंह साहब, वो दोनों अंदर बैठे हुए हैं, और पाठक जी के सारे आदमी लोग अंदर घुसे, और हमको वहाँ 50 मीटर पे रोक दिया कि जा नहीं सकते। अगर सुनवाई यहाँ नहीं होती तो अब क्या करेंगे? अगला कदम क्या रहेगा आपको? क्या करें? आग लगा के आत्महत्या कर लूं कि क्या करूं? आप बताइए, जो आप बोलेंगे वो कर लूंगा। यहाँ तो आदमी जिंदा जल जाए, अपनी जान दे दे, कोई सुनवाई है? जब इस तरह का अंधेर मचा हुआ है कि बिना FIR, बिना अरेस्ट वारंट के कोई आपको घर से उठा के ले जाए और पुलिस थाने में इस तरह की बर्बरता करे, तो आप क्या करोगे? आप अपने आप को चौराहे पे जिंदा जला लो, कुछ होने वाला है इस अंधेर नगरी चौपट राजा के उसमें? आप न्याय पाने का अगला कदम क्या उठाएंगे? भाई न्याय पाने के लिए तो हमारे पास न्यायालय है। अगर पुलिस प्रशासन वर्दी पहन के, कोई आदमी वर्दी जीवन भर के लिए नहीं पहन लेता, कल को उसकी भी वर्दी उतरेगी, उसके भी घर में परिवार है, माँ बाप, भाई बहन है, भगवान न करे उसके साथ कभी ऐसा हो और इस अत्याचार को उसको सहना पड़े। हमारे पास तो न्यायालय है, न्यायालय से बढ़ के कोई चीज नहीं है। देर सवेर है मगर अंधेर नहीं है। आज अगर जो इतना गलत हुआ है, हम तो न्यायालय में जाएंगे, और न्यायालय से ही हमको न्याय की उम्मीद है। हमको यहाँ के पुलिस प्रशासन पर किसी पे उम्मीद नहीं है, यहाँ तक कि SP साहब ने भी इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया। शहर में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, इसके पूर्व भी एक पत्रकार है जिनने उनके खिलाफ कोई मामला दिया था, उसमें भी उनके उस पत्रकार को प्रताड़ित किया गया, और आज तक उसके, संजय पाठक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बाहुबली, उसके पास पैसा है।